दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 3 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, किसानों को मिली ई पास से आजादी। झारखंड में लॉकडाउन 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सचिवालय अब दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे, साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों को भी खोला जाएगा। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक लाने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाजार दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके अलावा की अनिवार्यता जारी रहेगी, लेकिन सरकारी कर्मियों, मीडिया कर्मियों, बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वालों का ड्यूटी पास मान्य होगा। उन्हें ई पास की अनिवार्यता से छूट दी गई है। दोस्तों यास चक्रवात को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज ओडिशा से टकराएगा चक्रवात यास, झारखंड में भी अलर्ट। दोस्तों आज दोपहर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से यास तूफान टकराएगा। आपको बता दें कि ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में कई इलाकों में मंगलवार से ही बारिश शुरू हो गई है। वहीं तूफान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि यास चक्रवात ने सोमवार रात से खतरनाक रूप धारण किया है। मंगलवार को चक्रवात के कारण ओडिशा के धामरा में तेज बारिश हुई, साथ ही जमकर आंधियां भी चली। कोरोना वायरस पर काबू पाने के मामले में झारखंड टॉप 5 राज्यों की सूची में शामिल। दोस्तों झारखंड के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। कोरोना को काबू करने के मामले में सबसे बेहतर करने वाले टॉप 5 राज्यों की सूची में झारखंड भी शामिल हो गया है। आबादी के अनुसार इस वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की बात करें तो झारखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुसार अब तक बहुत कम लोग इससे संक्रमित हुए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम के बाद झारखंड का स्थान है जहां सबसे कम लोग इस वायरस की चपेट में अभी तक आए हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने लॉन्च किया पलाश मोबाइल ऐप। दोस्तों झारखंड के लोग पलाश ऐप के जरिए घर बैठे शुद्ध तरीके से तैयार मसाला, दाल, आटा, साबुन सहित 40 अन्य उत्पादों की खरीद कर सकेंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पाकुड़ में पलाश मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप झारखंड में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद पलाश बॉन्ड को, जी हाँ, ब्रांड को बाजार मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि पलाश ब्रांड से झारखंड के 24 जिलों की 2 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। इनके द्वारा तैयार उत्पाद को पलाश होम डिलीवरी मोबाइल एप्लीकेशन से झारखंड और झारखंड के बाहर ऑनलाइन बाजार मिलेगा। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दुबई से झारखंड आ रहे हैं 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई है, जिसमें बच्चों को कोरोना संक्रमण होने का ज्यादा खतरा है। आपको बता दें कि वहीं सभी हॉस्पिटल में व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि राज्य सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारी तेज की है। इसी कड़ी में मंगलवार को टाटा स्टील के सौजन्य से 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर दुबई से झारखंड पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ ही कहा कि हम अन्य संसाधनों को भी दुरुस्त करने पर विशेष कार्य कर रहे हैं। दोस्तों गुमला से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ कामडारा प्रखंड में जंगली हाथी ने घर को किया क्षतिग्रस्त, मचाया जमकर उत्पात। दोस्तों गुमला जिले के कामडारा प्रखंड क्षेत्र के रायबा गांव में सोमवार की रात एक जंगली हाथी ने जमकर तबाही मचाई। यहाँ सीमा ने बरला के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें कि हाथी के उत्पात को देख परिजनों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। पीड़ित परिवार ने मंगलवार की सुबह में बसिया के वनपाल को इसकी जानकारी देते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए युवाओं को मिलेगी रजिस्ट्रेशन से छूट। दोस्तों झारखंड के शहरी युवाओं को अभी भी टीका लगवाने के लिए स्लॉट का इंतजार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इससे राहत मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद झारखंड सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में टीका अभी उपलब्ध नहीं है। अगर अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तो दूसरे दिन ही टीका खत्म हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए ही तैयारी की जा रही है। झारखंड में असामाजिक तत्वों द्वारा ई पास का मजाक बनाने पर 6 लोगों पर एफआईआर। दोस्तों, रांची के कोतवाली थाने में 6 आईपी एड्रेस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि यह एफआईआर गलत जानकारी देकर ई पास बनाने के मामले में दर्ज की गई है। खबरों के अनुसार असामाजिक तत्वों ने ई पास का मजाक बनाया और गलत जानकारी देकर ई पास बनाया। इस मामले में आपदा प्रबंधन कानून व साइबर अपराध की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसको लेकर मोटरयान निरीक्षक ने कोतवाली थाने में दर्ज शिकायत में बताया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सख्ती बरती है। आमजन की सुविधा को ले आवश्यक कार्यों के लिए ई पास की व्यवस्था भी की गई है। झारखंड में चक्रवाती तूफान यास को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया निर्देश। इन विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश। दोस्तों, तूफान यास बुधवार की शाम को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। झारखंड के भी कई जिलों में चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव देखने को मिलेगी। इसी बाबत राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता की ओर से चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें अलग अलग विभागों को तूफान से होने वाले संभावित नुकसान से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर 300 छात्रों ने सीजेआई को लिखा पत्र। दोस्तों, सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय करने को लेकर चल रही तैयारियों के बीच 300 छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर परीक्षाएं रुकवाने की मांग की है। छात्रों ने अपने पत्र में लिखा कि कोरोना महामारी के बीच सीबीएसई की ओर से भौतिक रूप यानी ऑफलाइन से परीक्षाएं कराने के फैसले पर रोक लगाई जाए। छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश से यह भी मांग की कि वह केंद्र सरकार को इस संबंध में निर्देश दे कि वैकल्पिक असेसमेंट योजना उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन देगी मोदी सरकार। दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगले चरण की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। अगले महीने इस योजना को शुरू किए जाने की उम्मीद है। इस चरण में केंद्र सरकार का लक्ष्य कम आय वर्ग वाले परिवारों को 1 करोड़ रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन देना है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह योजना मौजूदा पीएमयूवाई की तरह की होगी और इस योजना के लाभार्थी भी मौजूदा श्रेणी के होंगे। मौत के 12 से 24 घंटे बाद मुंह और नाक में जिंदा नहीं रहता कोरोना वायरस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में फॉरेंसिक प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि एक संक्रमित व्यक्ति की मौत के 12 से 24 घंटे बाद कोरोना वायरस नाक और मुंह की गुहाओं नेजल एवं ओरल कैविटी में सक्रिय नहीं रहता, जिसके कारण मृतक से संक्रमण का खतरा अधिक नहीं होता है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, मौत के बाद 12 से 24 घंटे के अंतराल में लगभग 100 शवों की कोरोना वायरस संक्रमण के लिए फिर से जांच की गई थी, जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आई। मौत के 24 घंटे बाद वायरस नाक और मुंह की गुहाओं में सक्रिय नहीं रहता है। उन्होंने कहा, एक संक्रमित व्यक्ति की मौत के 12 से 24 घंटे के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अधिक नहीं होता है। सितंबर में दोबारा शुरू होगा आईपीएल, जानिए फाइनल तारीख। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से स्थगित हुई इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 के बचे हुए सभी मैच अब संयुक्त अरब अमीरात में 18 या 19 सितंबर से बहाल होने की उम्मीद है। 3 हफ्ते के समय के दौरान 10 दिन 2 मुकाबले खेले जा सकते हैं। खबरों के अनुसार फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि विदेशी खिलाड़ियों को वापस लाना मुश्किल होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि लीग के सत्र के बाकी बचे 31 मैचों को पूरा करने के लिए 3 हफ्ते का समय पर्याप्त होगा। टूर्नामेंट का आयोजन बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी और प्रसारणकर्ताओं जैसे सभी प्राथमिक हितधारकों के लिए फायदे की स्थिति होगी।
मोदी सरकार जल्द कर सकती है प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा, इन सेक्टर्स को दी जाएगी प्राथमिकता। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच कई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब खबर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित सेक्टर्स के लिए प्रोत्साहन पैकेज देने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि कोरोना वायरस लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार एक प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लॉकडाउन से जूझ रही अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा बच्चे हुए संक्रमित, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अधिक बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में संक्रमण मामूली है और मृत्यु दर कम है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इसके संभावित कारणों में जांच बढ़ाना और लक्षणों की विस्तृत जानकारी होना है। अनेक डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों में कोविड-19 संक्रमण के अनेक मामले आए हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संक्रमण को और बढ़ने से रोकने के लिए बच्चों को भी तत्काल टीका लगाने की जरूरत बताई।